लॉकडाउन के कारण प्रकृति को जितना ज़्यादा फायदा पहुंचा है उतना ज़्यादा फायदा अब से पहले कभी नहीं पहुंचा था। जिन नदियों को साफ करने में सरकारों ने करोड़ों अरबों रुपया झोंक दिया था और वो विफल रहे थे उन नदियों को साफ करने में, वो नदियां न केवल साफ हो गईं बल्कि उनमें डॉल्फिन्स इस तरह घूमती फिरती हैं जैसे उन्हें कोई डर ही ना हो। ठीक ऐसे ही ओजोन परत पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, जिसके विषय में वैज्ञानिक ऐसा दावा करते थे कि इस ओजोन परत में जो छेद हो गया है उसको भरने में कई साल लग जाएंगे और वो चंद दिनों में पूरी हो गई। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो गई है। जहां नदियां सूखने को थी वहां पानी लबालब भर चुका है। जिन जानवरों की प्रजातियां खत्म होने की कगार पर थी वो प्रजातियां बढ़ने लगी हैं। जहां कभी ये उम्मीद भी नहीं थी कि यहां कभी हरियाली होगी, कभी घास पैदा हो जाएगी, वहां प्रकृति पूरे भरपूर तरीके से फैली हुई है। पर्यावरण इतना साफ है, वातावरण इतना साफ हो चुका है कि उत्तर प्रदेश से हिमालय दिखाई पड़ता है और हिमालय का जो सौंदर्य है उसके बारे में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि इतना ज्यादा सौंदर्य, इतना ज्यादा शुद्ध वातावरण अब से पहले कभी नहीं देखा गया। हवाएं बिल्कुल शुद्ध हो चुकी हैं। प्रकृति अपने स्वरूप में, वास्तविक स्वरूप में, जिस स्वरूप में प्रकृति को होना चाहिए उस स्वरूप में आज हमारे सामने है। पक्षी जो कभी दिखाई भी नहीं पड़ते थे आज वो सुबह सुबह पेड़ों पर आकर छतों पर बैठकर चहचहाते हैं। वो सड़कें जो कभी भी साफ दिखाई नहीं पड़ती थी, सरकारें थक चुकी थी सफाई करते करते, लेकिन वो सड़कें आज इस तरह से साफ नजर आती हैं कि अगर उन पे लेट आ जाए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। प्रदूषण लगभग खत्म हो चुका है। प्रकृति पूरी तरह से हरी भरी हो चुकी है। पशु पक्षियां खुश हैं और वातावरण प्रदूषण से मुक्त हो चुका है। ओजोन परत भर चुकी है। केवल चंद दिनों के लॉकडाउन से प्रकृति को शुद्ध करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया। न सकारात्मक कदम उठाया गया है न नकारात्मक कदम उठाया गया है। केवल और केवल मनुष्य को शांत कर दिया गया है। और इस लॉकडाउन से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि प्रकृति, पशु पक्षी, ये वातावरण
अस्त व्यस्त किसके कारण हुआ है? वो कोई और नहीं है, केवल मनुष्य है। मनुष्य नासमझी में सारे काम करता है, मनुष्य नींद में सारे काम करता है। इसीलिए प्रकृति, पर्यावरण सब अस्त व्यस्त हो गया। वैज्ञानिकों ने दावे किए हैं कि इस तरह का पर्यावरण, इस तरह की प्रकृति, इस तरह की वायु में शुद्धता, इस तरह का नदियों में जल भर जाना उम्मीद से परे है। ये केवल किस लिए संभव हो पाया? क्योंकि मनुष्य को शांत कर दिया गया। ना मनुष्य ने कोई सकारात्मक कदम उठाए, ना नकारात्मक कदम उठाए, और केवल मनुष्य को घरों में बंद कर दिया गया, जिसके कारण प्रकृति आज पूरी तरह से शुद्ध है। गंगा नदी को साफ करने में हर सरकार ने करोड़ों खरबों रुपया खपा दिया था, लेकिन वो कभी साफ नहीं हो पाई थी। और आज गंगा की हालत ये है कि ना केवल वो साफ है, बल्कि उसमें जो मछलियां हैं, कछुए हैं, डॉल्फिन हैं, वो ऐसे मौज मस्ती से घूमते नजर आते हैं कि मानो कोई फिक्र ही ना हो, कोई चिंता ही ना हो। तो ये सब सारी जो प्रकृति अपने स्वरूप में आई है, इतने शुद्ध हो चुकी है, कारण केवल एक है कि मनुष्य को शांत कर दिया गया है। ठीक ऐसे ही अगर हम अपने आप के भीतर जो अस्त व्यस्तता कर चुके हैं सदियों से, जो मन के भीतर अस्त व्यस्तता लंबे समय से चली आ रही है, अगर इसी तरह से हमने अपने भीतर के वायरस को, अपने भीतर के इस वायरस को खत्म करने के लिए अगर अपने भीतर लॉकडाउन नहीं लगाया, तो ये वायरस इसी तरह से बढ़ता रहेगा। और ये बात भी बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए कि अगर अपने भीतर के वायरस को नहीं समझा गया, उसका समाधान नहीं किया गया, तो इस तरह की महामारी निश्चित तौर पर एक सदी बाद दोबारा आएगी। क्योंकि मनुष्य तो सोया हुआ ही सारे काम कर रहा है, प्रकृति अपने स्वरूप को दोबारा हासिल कर लेगी, लेकिन ये सारी खामियां जो आज तक प्रकृति ने उठाई है, वो केवल और केवल मनुष्य के सोने के कारण, कि मनुष्य ने सारे काम नींद में किए हैं, नासमझी में किए हैं। मनुष्य ने अपने भीतर के वायरस को खत्म नहीं किया है। जब तक ये भीतर का वायरस खत्म नहीं होगा, तब तक भीतर इस तरह का, जैसा बाहर प्रकृति अपने शुद्ध रूप में इतना शालीनता से दिखाई पड़ती है, वैसी भीतर सुंदरता, वैसी झरने, वैसी पक्षियों की चहचहाहट, वैसा मौन नहीं उतर सकता। केवल और केवल ये बहुत अच्छी सीख हमें मिलती है प्रकृति से। वो क्या है? वो यही है कि जैसे कुछ दिनों के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगाया और उस कुछ दिनों में जो प्रकृति में बदलाव आए हैं, सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले हैं, वो सारे मनुष्य जो सदियों से नासमझी किए चले जा रहा था, वो प्रकृति ने कुछ चंद दिनों में ही अपने आप को उस नासमझी से दूर कर लिया और अपने शुद्ध रूप में उभर कर सामने आई। अगर इसी तरह से हम अपने भीतर लॉकडाउन लगाएं,
तो हमारे भीतर जितनी भी बेचैनी, जितनी भी अशांति, जितनी भी रुग्णता मालूम है, अस्त व्यस्तता है, वो सारी धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगी। करना केवल इतना है कि आंखों को लॉकडाउन में लगाना होगा। केवल जैसे आप अपनी आंखों पर रोज 10 या 15 मिनट के लिए लॉकडाउन लगाएंगे, उनको बंद कर लेंगे, तो ये प्रकृति, ये आपकी चेतना, ये आपकी कॉन्शियसनेस, वो सोर्स, वो अपने आप आपको ठीक कर देगी। अपने भीतर जो सारी गड़बड़ें हैं वो अपने आप दूर हो जाएंगी। जैसे प्रकृति ने अपने आप को ठीक कर लिया, वैसे ही ये प्रकृति भी अपने आप को ठीक कर लेगी। जैसे शुरू में जब ये लॉकडाउन लगा तो लोग बहुत बेचैन हुए, घर से बाहर निकलने को राजी हुए, तैयार हो गए, इतने ज्यादा उतावले हुए कि घरों में लोग बैठने को तैयार नहीं। ठीक ऐसे ही जब आप अपनी आंखों पर लॉकडाउन लगाओगे तो आपका मन भी इस तरह से विचलित होगा, क्योंकि वो भी कभी घर में नहीं रहा, उसको कभी घर में कैद नहीं किया गया जिस तरह से मनुष्य को कैद किया गया है। लेकिन आपने इसका जीता जागता उदाहरण देखा है कि धीरे 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 आप शांत होते चले गए हैं। वो बेचैनी, वो घर का काटना धीरे धीरे शांत हुआ और आप धीरे धीरे घर में रहने लग गए हैं। ठीक ऐसे ही अगर आप रोज 10-15 मिनट के लिए अपनी आंखों पर लॉकडाउन लगाकर बैठ जाएं, उनको बंद कर दें, आंखों से कहें कि बस स्टे क्लोज्ड, बंद ही रहो कुछ दिन के लिए, तो आप आश्चर्य में पड़ जाओगे। जैसे आज वैज्ञानिक आश्चर्य में है प्रकृति को देखकर, जैसे वैज्ञानिक आज आश्चर्य में है नदियों को देखकर, जैसे आज वैज्ञानिक आश्चर्य में है पर्यावरण को देखकर, जैसे आज वैज्ञानिक आश्चर्य में है वायु की शुद्धता को देखकर, जैसे आज वैज्ञानिक आश्चर्य में है ओजोन की परत को देखकर। ठीक है, वैसे ही आप भी आश्चर्य में पड़ जाओगे जब धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके भीतर भी वो मौन का, वो शांति की कली फूट रही है, वो फूल खिल रहे हैं, वो प्रेम के झरने बह रहे हैं। ये आश्चर्य भरा है और ये बेहद अद्भुत है। अगर ये लॉकडाउन भीतर नहीं लगाया गया तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि 1 सदी बाद फिर दोबारा इस तरह की महामारी आएगी। क्यों? क्योंकि मनुष्य तो नासमझी में ही जिएगा, वो सोए सोए ही चलेगा। लेकिन जब तक ये नींद नहीं टूटेगी, और ये नींद टूटने का केवल एक कारण हमारा नासमझी में चलते चले जाना, अगर ये नींद तोड़नी है तो लॉकडाउन तो लगाना होगा। आप लोगों ने इतने ध्यानपूर्वक मुझे सुना, उसके लिए आपका आभार, धन्यवाद।